हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की जय माता दी। तो आज है हो गया सुनाची, आज 5 है ना? हाँ, आज 5 तारीख है। और आप सबको पता है मैं गई थी बाबा कुबेरेश्वर धाम, और जो ये भोपाल के आगे पड़ता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कहाँ पर पड़ता है, कैसे जाना होता है, क्या करना होता है। आज यही सब बातें हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कैसे जाना होता है। और वहाँ पर सच बताऊँ, मैं सोच कर जाओगे वहाँ पर मनोकामना पूर्ण हो जाता है, अगर आप सच्चे दिल से अगर जाते हैं तो। और मैं क्या बताऊँ, मेरे वो मतलब कि शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। कुछ ऐसा वहाँ पर मेरे साथ मेरे सामने, मतलब सामने वाले के साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरे देखो बता रहे रोए खड़े हो जा रहे हैं। तो चलिए उसको हम बताते हैं पहले। लेकिन जो आना जाना बहुत सारे पूछ रहे हैं कैसे क्या होता है, रुद्राक्ष कब मिलेगा, जो मैंने इसको गले में धारण कर रखा है। अगर आप कहीं से हैं, आप कहीं से है, जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, पटना, प्रयागराज, बनारस, कुछ कहीं भी गांव ज़िले से है, तो आपके पास जो स्टेशन मतलब स्टेशन है जहाँ से ट्रेन चलती है, वहाँ से पता करिए कि भोपाल या सीहोर जाने वाली ट्रेन कौन सा जाता है। तो वहाँ से पता करने के बाद अगर जाती है तो ठीक है, नहीं जाती हैं तो कई बड़े स्टेशन से जाकर पता करिए। तो टाइम, जैसे दिल्ली से हम जाते हैं तो ज़्यादा तो ट्रेन तो जाती है निज़ामुद्दीन से, नई दिल्ली से भी जाती है, लेकिन निज़ामुद्दीन से क्या होता है, बहुत सारी ट्रेन जाती है भोपाल के लिए और सीहोर के लिए, तो हम लोग जाते हैं। तो अपना ट्रेन का पता करिए, और पता करने के बाद आप अपना टिकट कटाइए, वहाँ से जाइए। अगर आपको भोपाल उतरना है तो भोपाल उतरिए, अगर सीहोर उतरना है तो सीहोर उतरिए। तो सीहोर से केवल मतलब अगर सीहोर के स्टेशन से 10 मतलब कि 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर दूर मंदिर है, और नज़दीक शायद है। और भोपाल से आपको मतलब 40-45 किलोमीटर दूर है, आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा जाने में। तो अगर भोपाल उतरते हैं, भोपाल स्टेशन पर उतरने के बाद बाहर जाइए। बाहर जाने के बाद कोई ऑटो भी रहेगा, या जिससे आप जाना चाहते हैं, ज़्यादा तो ऑटो ही जाती है। ऑटो वाले से बोलिए कि मुझे सीहोर जाना है या कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो ऑटो वाला आपको मंदिर के पास छोड़ देगा। मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, और फिर दर्शन करने के बाद जैसे आप भोले बाबा को पूजा करते हैं, बेलपत्र वगैरह जो भी आपकी इच्छा दिल है, वहाँ पे एक कंकड़ उठाइए, उसी कंकड़ को जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए, उसका पूजा करिए, बेलपत्र, चंदन, टीका, अच्छा जो भी है, उस कंकड़ का पूजा करने के बाद वो कंकड़ अपने साथ लेकर आइए। फिर उसके बाद 10 बजे से शाम को 5 बजे से रुद्राक्ष मिलता है। अभी तो 25 मार्च से बटेगा, अभी बंद है। और 10 बजे सुबह लाइन में लग जाइए। वहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो किसी से पूछ लीजिए रुद्राक्ष कहाँ मिलता है, तो कोई बता देगा उस साइड मिलता है। तो वहाँ सुबह 10 बजे से 5 बजे तक लगता है लाइन, जो आपको रुद्राक्ष मिलता है। उस रुद्राक्ष को लेकर आइए, आप चाहे पहनिए। अगर आपके घर में कोई सी बीमारी है, अगर काम नहीं चल रहा है, तो बीमारी के लिए तांबे के लोटे में शाम को भिगो दीजिए, और सुबह बाबा को जल चढ़ाकर वही जल लेकर आइए, कुंदकेश्वर के नाम से अर्पित कीजिए, पीजिए, अपने घर में छिड़किए, अपने कारोबार पे छिड़किए। इससे क्या होता है, बहुत शक्ति होती है रुद्राक्ष में। उसी रुद्राक्ष का पूजा जो होता है, जो करोड़ों लोग आते हैं। फिर उसके बाद ये भोपाल का हो गया। अगर सीहोर से जाते हैं तो सीहोर स्टेशन है, छोटा मोटा स्टेशन है, वहाँ पर गाड़ी रुकती है, वहाँ से भी ऑटो 10 या 20 रुपये लेता है, आपको सीधे मंदिर के पास छोड़ेगा। अब फिर वहाँ पर जाकर दर्शन ऐसे करिए। वहाँ पर नहीं जानकारी है तो किताब भी मिलता है, किताब में सब कुछ लिखा रहता है। वहाँ पर किसी से पूछेंगे कोई बता देगा। लेकिन वहाँ पर इतनी शक्ति है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे साथ जैसे कि मैं जब गई थी, अभी तो मैं वहाँ ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, गंगा में बालू कहीं से उठा लीजिए, वैसे कुबेरेश्वर धाम पे किसी भक्त को कहीं भी पा जाएंगे। ऐसे जहर मतलब कि इतनी भीड़ थी। तो वहाँ पर मैं गई थी, और मैं ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं शूट करी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे डर लग रहा था कहीं मोबाइल वगैरह गिर जाएगा नीचे, या मतलब कि होता है ना, एक तो जब रुद्राक्ष महोत्सव होता है ना, उस समय क्या होता है कि सारे मोबाइल का नेटवर्क वगैरह सब बंद कर देते हैं, ना कॉल जाता है ना कॉल आता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम बाबा के भरोसे आएँ, और किसी को कुछ वहाँ पर नहीं होता है, सब बाबा का कृपा होती है। ना आपको ना ज़्यादा किसी चीज़ का टेंशन होगा। वहाँ जाने के बाद ना जैसे लग रहा है ये मेरा अलग ही मतलब यहाँ परिवार है, आपके घर का बिल्कुल याद नहीं आएगा। अब बहुत अच्छा लगता है।
पता नहीं क्या वहाँ पर ऐसा है कि ना आपको जब जाएंगे तो वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा, इतनी शक्ति है। मैं चलिए कथा की बात करती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है और आप देखे होंगे मैं उनके घर आती जाती हूँ। मतलब पंडित है और वो भी गई थी और उनकी बहन का तबीयत ख़राब था और काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब था और वो अलग ट्रेन से गई थी, हम अलग ट्रेन से गए थे। तो फिर वहाँ पर फ़ोन वगैरह नहीं लगता था तो हम लोग की बातें नहीं हो पाई थी। अगर थोड़ा बहुत जैसे नेटवर्क मिलता था, लग भी जाता था तो थोड़ा बहुत बातें हो गई थी। हाँ, वो भी आई हैं, तो ये सब बातें हुई थी। और जिस दिन वो पहुँची, पूरी कथा सुनी, आरती सुनी और रात को अचानक से 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन आता है कि उनकी सबसे छोटी बहन है कि अब इस दुनिया में वो नहीं रही। और वो रोने लगी। हमें तो नहीं पता, लेकिन हमको बाद में ये सब बातें पता चला, तो मैं बता रही हूँ आपको कि इस दुनिया में नहीं रही। तो वो फिर बाबा से लड़ने लगी। बाबा, सुना है यहाँ से रोता हुआ कोई नहीं जाता है, तेरे दर पे आया हूँ, कैसा आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। तो फिर उसके बाद वो मुझे बता रही थी। मैं तो देखो आपको बता रही हूँ, मेरे रोंगे खड़े, मेरे आंखों से मतलब कि जैसे लग रहा है, अजीब सा मुझे लग रहा है। तो बाबा से खूब लड़ी, जैसे होता है एक लड़की अपने पिता से लड़ती है ना, तो वो अपने बाबा से दिल की बात सारा कहने के बाद वो वहाँ से निकली गई भोपाल। क्योंकि जब ऐसा खबर आ गया था तो वो सोची कि अब मैं चलती हूँ। वो गई, जाने के बाद भोपाल गई, गाड़ी पे बैठ गई और 12 बजे का ट्रेन था। और जैसे ट्रेन चलने वाली थी वैसे घर से फ़ोन आ गया कि क्या बोलते हैं कि अब उसकी सास वापस आ गई। सोचो, सारे उसके घर पे पब्लिक जुट गई थी, सारे लोग अगल बगल मेहमान जुट गए थे, रोने गाने का सिस्टम आ गया था। ये भी यहाँ से जा रही थी, जैसे ट्रेन चलने वाली थी वैसे ही फ़ोन आ गया कि सासें वापस आ गई। कितनी खुशी की बात है। बाबा की चमत्कार देखिएगा, ये रियल की बात है, रियल की बात है। मैं तो अभी आपको बता रही हूँ, कभी वो मुझसे मिलेगी मैं वीडियो में उनको लाऊंगी, वो बताएंगी तो हमें हमारी रोंगा खड़ा हो गए। जो इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, कुछ घंटों बाद फ़ोन आता है कि अब वो दुनिया में, भाई वही ना, वहाँ पे बाबा अगर कुछ भी मांग लो वो ज़रूर मुरादें पूरी करते हैं। लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आते हैं, इतने मंत्र जपते हैं, इतने लोग शक्ति से पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा क्यों नहीं सुनेंगे भाई, बाबा सबके सुनते हैं। और फिर वो मेरे से बता रहे थे, मेरे रोंगे खड़े, हम कहे ऐसे कैसे हो सकता है। कहें दीदी यही बाबा हैं जो हमारी बहन को दुनिया में लाए हैं। तो यही सब बातें हैं। फिर उसके बाद वो भोपाल से फिर आई कथा सुनने, बोली कि नहीं, जब बाबा हमारी बहन को ज़िंदगी वापस दिए तो मैं कथा छोड़ के नहीं जाऊंगी। बाबा तुरंत खींच के बुला लिए, पंडाल में आई। फिर वो दूसरे दिन का कथा सुनी, आरती सुनी, धरती को प्रणाम किया, तब फिर वो घर के लिए निकली। जब मेरे को बता रही थी, मुझे मतलब कि एक तरफ से इतनी खुशी भी हो रही थी, एक तरफ से मतलब रोए कर रहे हुए थे, एक तरफ से क्या चमत्कार है, पंडाल में बैठे बैठे चमत्कार हो गया। तो यही सब बातें हैं, इसीलिए दिल से करो और सच्चे मन से करो। भगवान आपको कहीं भी मिल सकते हैं और सुनते हैं भगवान। बाबा हमारे तो बहुत जल्दी ही सुनते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। और अभी तक मैंने जो भी मांगा है मुझे मिला है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि वंदना जी आपका घर अभी तक नहीं हुआ है। अब मैंने सच बताऊं, आज तक हमने कभी अपने लिए घर ही नहीं मांगा था। जो भी मांगा था वो मुझे मिला है और तब से मेरे ना बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया है कि नहीं, दुनिया में लोग कहते हैं ना भगवान नहीं, मैं तो यही कहूँगी भगवान है। कभी भी पुकारिए, कभी भी बुलाइए, वो चले आते हैं। और हमें बहुत सारे उल्टा सीधा भी कमेंट में बोलते हैं कि क्या दिन सारा दिन बाबा बाबा करती हो। भाई जो मेरे साथ हुआ है, जो रियल हुआ है, मैं देख रही हूँ। और तो वही चीज़ मैं सोचती हूँ, हमारे जैसे कि अब बहुत सारी दुनिया में बहुत दुखी हैं। तो यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जाइए वहाँ पर, बाबा से बोलिए आपकी हर मुरादें पूरी होगी। सबका होता है, सबका सुनते हैं। आपको हमारे मायके के बारे में, मेरे भाई की शादी को बहुत प्रॉब्लम होती थी, नहीं होती थी, लेकिन मेरी मम्मी को हम ज़बरदस्ती ले गए थे, बाबा से बोलकर आई थी, बाबा हमारे बेटे की शादी भी हो गया, अच्छे से भी हो गया। क्या कंडीशनर थी हमारे मायके की तो हम ही लोग जानते हैं, लेकिन इतना धूमधाम से हुआ था, इतनी खुशी से हुआ था, कोई जान ही नहीं सकता था कि ऐसा शादी होगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रह गई। जैसे लग रहा है कि भोले भंडारी का एकदम भंडार खुला था, नहीं न कहीं ताला न कहीं कुंजी, जो इसका जो मन करता था वही करता था, सब चीज़ आज़ादी से और अच्छे से हुआ।
और मेरे भाई 700-800 आदमी का व्यवस्था करे थे, लेकिन 1500 लोग खाए हुए थे। बताइए, जहाँ 700 इंसान का व्यवस्था हुआ था वहाँ 1500 पब्लिक। जैसे कहते हैं ना, कथा में सारे शिव के भक्त आ जाते हैं, वैसे हमारे भाई की जब शादी हुई थी, जैसे बाबा का ही मतलब कि शादी था, बाबा की बारात में सब आ गए थे। मतलब यही सब बातें हैं, रियल है। मैं कभी कुछ और आपको सच में बताऊंगी। देखो, मैं बताते तो मेरे आँख से आंसू गिर रहे हैं। मतलब कि जो सच्चाई है, जो रियल, वही चीज़ बता रही हूँ। तो यही हम कहेंगे कि आप लोग भी जाइए वहाँ पर, बाबा को विनती करिए, प्रणाम करिए धरती को। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ। अभी आप लोग सचिन मनीषा का केस देखेंगे, कितना ख़राब हो गया था, लेकिन नए साल पे भगवान करे उनका जोड़ी बना रहे। जब नए साल पे वहाँ गए, उनकी जोड़ी की कितनी अच्छी बन गई, किसी की नज़र न लगे। बाबा की कृपा से आज दोनों एक हुए हैं। आप इसी को गेस कर लीजिए। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे बस आपके ऊपर भोले बाबा की कृपा बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। अगर ज़िंदगी में बहुत दुख हो, धन से, तन से, मन से, बाल से, बच्चे से, एक बार मैं ये कहूँगी, कुबेरेश्वर धाम जरूर जाइए, सीहोर जरूर जाइए। वहाँ जाने के बाद आपका काम बनने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज की हमारी वीडियो बातें अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोल देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घर में खुश रहिए।